मध्य रात्रि के समय एक बार एक चोर वृंदावन में घुस गया और उसने सुना था कि वहां के जो लोग हैं, वहां की जो गोपियां हैं, उनके पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, बहुत वैभवशाली गोकुल के ये लोग हैं। और वो चोर रात के सन्नाटे में एक एक गोपी के घर घुसा। एक एक अलमारी जो घर में थी, उस अलमारी को देखा, ढूंढा, और एक आश्चर्य उसे दिखा कि हर घर में कहीं न कहीं कपड़ों से बंधी एक पोटली रखी हुई है। और वो बहुत खुश हुआ ये सोचकर कि जरूर इसमें कुछ अमूल्य वस्तुएं होगी। और एक एक घर से उस चोर ने एक एक पोटली, एक एक कपड़ों का वो थैला लिया। कहीं वो अलमारी के ऊपर था, कहीं कपड़ों के नीचे। और वो बहुत खुश हुआ ये सोचकर कि पता नहीं इसमें क्या होगा, हीरे होंगे, माणिक मोती होंगे, जो इतनी सावधानी पूर्वक रखा गया है। बहुत सारे घरों की चोरी करता है और पास ही के एक जंगल में रातों रात निकल जाता है। निश्चिंत होकर सोता है। सुबह जब उठता है तो सबसे पहली चीज जो उसे करनी है वो थी क्या क्या चोरी की है, क्या क्या माल हाथ में आया है, उसे देखने की अभिप्सा। और वो पहली पोटली खोलता है और खोलने के बाद पाता है उसमें और एक कपड़े से बंधी हुई थैली है। उसको फिर खोलता है और उत्साह बढ़ता है कि जरूर कुछ तो हीरा होगा। और थैली खोलता है, उसमें और एक छोटी थैली है। और उसको खोलता है, उसमें और एक छोटी थैली है। और लास्ट में पाता है पंख का एक टुकड़ा है। उदास होता है। फिर दूसरी पोटली उठाता है, उसको खोलता है, उसके अंदर एक दूसरी पोटली है। उसको खोलता है, उसके अंदर एक और एक थैली है। शायद कोई हीरा तो जरूर होगा। पर अंत में निराश होता है जब देखता है किसी मटके का एक टुकड़ा है। फिर तीसरी पोटली उठाता है, उसको खोलता है, उसके अंदर और एक थैली। उसको खोलता है, और एक थैली। जरूर कुछ तो अमूल्य होगा। अंततः फिर निराश होता है। उसमें किसी शंख का टुकड़ा है। चौथी पोटली लेता है, उसको खोलता है, और एक थैली। उसको खोलता है, और एक थैली। और अंत में देखता है और निराश होता है क्योंकि बाजूबंद का एक टुकड़ा उसमें है। ब्रेसलेट, पांचवी थैली। फिर खोलता है, फिर खोलता है, और फिर खोलता है, और फिर उदास और फिर निराश होता है क्योंकि उसमें कोई पीले रंग का कपड़ा, उसका एक टुकड़ा है। आश्चर्य से भरता है, ये है क्या? जब तक ये राज न जान लूं चैन से नहीं सोऊंगा, चाहे इसके लिए पकड़ा ही क्यों ना जाना पड़े, परंतु वापस जाऊंगा उसी वृंदावन, उसी गोकुल में, और उन्हीं गोपियों से पूछूंगा ये है क्या। हो सकता है पकड़ा जाऊं पर चलेगा। और वो दूसरे दिन पहुंचता है दिन में
वृंदावन में और देखता है वहां हलचल हो रही है। सारी गोपियां अलग अलग जगह पर खड़ी है और चिंतित है और व्याकुल है, जैसे उनकी कोई अमूल्य वस्तु चोरी हो गई है। वो चिंता कर रही है, वो चर्चा कर रही है रात में जो चोरी हुई उसकी। वो चोर बीच में जाके खड़ा होता है और कहता है, मैं वो चोर हूं जिसने तुम्हारे घर की चोरी की है। और वो सबको देता है, ये लो तुम्हारा, ये तो कुछ भी काम का नहीं है, ये तो सब व्यर्थ की चीजें हैं, और तुमने तो इनको ऐसे सजा के रखी जैसे अमूल्य हीरा हो। और वो सारी गोपियां झपट पड़ती है, ये मेरा बाजूबंद, ये मेरा पंख, ये मेरे मटके का टुकड़ा। और वो सब लेके फिर उस चोर को अपने गले की मालाएं देने लगती है, कोई अपने कंगन देने लगते है। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ही अच्छे चोर हो, ये लो हमारी तरफ से सौगात। आश्चर्य होता है, यह है क्या? ये कौन सी अवस्था है? ये किसको अमूल्य कह रही है? और इनके लिए ये बहुमूल्य वस्त्र, ये बहुमूल्य आभूषण कुछ भी मूल्य के नहीं है। वो पूछता है, रहस्य क्या है, ये किसके है? वो गोपियां कहती है, कई वर्ष पहले यहां वो रहता था जिससे हमारी प्रीत थी, अब वो हमें छोड़कर चला गया है, और ये सब उसकी यादें है। ये पंख उसके मुकुट का है, ये मटकी का टुकड़ा ये तब है जब वो हमारे घर आया था और उसने मटकी तोड़ी थी, और ये उसका टुकड़ा है, ये उसके बाजूबंद है, ये उसके कपड़ों का टुकड़ा है, ये उसके शंख का टुकड़ा है। गोपियों की ऐसी भाव विभोर अवस्था देखकर चोरी और चोरी करने से उसे वैराग आ जाता है। आश्चर्य उठता है, ये कौन है जिसके लिए ये पागल है? और नव प्रेम का जन्म होता है, और एक ऐसे प्रेम का जन्म उसके हृदय में होता है कि दिखाया है वो खुद मिलने जाता है कृष्ण से कभी बात में, और रहस्य पूछता है, ये सब क्या है? और कहते हैं, कृष्ण उसे बताते हैं कि जो मैं चोरी करता था वो क्यों करता था और किन घर की करता था। जिनके हृदय, जिनका मन रूपी मक्खन शुद्ध हो गया है, उन्हीं के घर की चोरी करता था, इसलिए उसे चित्त चोर कहा जाता है। तो भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग, वो परमात्मा प्रेम का सागर है, और जब वो आता है तो प्रेम को लुटाता है, और जब वो आता है तो आत्माओं में प्रेम का बीज डालता है, और सारी मनुष्य आत्माओं की मूलभूत प्यास प्रेम की है। सारे प्रयत्न प्रेम को प्राप्त करने के हैं, यश के पीछे भाग रहा है, परंतु इच्छा प्रेम की है। और प्रेम की सबसे बड़ी इच्छा है मिलन की, और प्रेम मिलन चाहता है, परंतु वो मिलन वो देह के तल पर ढूंढता है, जहां पर कभी भी मिलन संभव नहीं। वो प्यास है चेतना की, वो प्यास है आत्मा की, वो प्यास है प्रभु मिलन की, और वो प्यास प्रेम की है, वो अभिप्सा प्रेम की है, वो प्रार्थना प्रेम की है। और वो कभी नहीं मिट पाती, क्योंकि उस प्यास को वो देह के तल पर खोजता है, और देह के तल पर उसकी पूर्ति करना चाहता है। और कभी भी दोह देह
मिल नहीं सकते। अणुओं से भरा ये शरीर, एटॉमिक एनर्जी से भरा शरीर, दो एटम भी कभी एक नहीं हो सकते, तो दो शरीर एक कैसे हो सकते? इसलिए प्रेम की ये जो प्यास है मिलन की, वो अपूर्ण ही रहती है, क्योंकि ये प्यास देह के तल पर कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ये प्यास आत्मा की है, और प्यास केवल परमात्मा ही पूरा कर सकता है। और जितनी गहरी ये प्यास होगी, उतना ही गहरा मिलन होगा, और जहां मिलन होगा वहां एक्सचेंज होगा, वहां लेन देन होगी, वहां इधर से कुछ देना और उधर से कुछ लेना होगा। जब वो आता है तो हमें बहुत कुछ देता है, और हम भी उसे बहुत कुछ देते हैं, पर हम जो उसे देते हैं वो स्थूल तो कभी देखता ही नहीं है। वो जो देखता है वो सूक्ष्म देखता है।